बैंक और बैंकों का फ्लेवर अच्छा खासा बनता दिखाई दिया है। तो थोड़ा सा अब वाकई में गियर शिफ्ट करके बैंकों की तरफ चलते हैं। हमने कई सारे बैंकों के दरअसल Q1 के अपडेट्स देखे हैं। कैथलिक सीरन की बात करें तो यहाँ पर डिपॉजिट बेस करीब 21% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी ने शेयर किया अपने अपडेट में और करीब 30% ज्यादा लोन दिए हैं। तो स्थिति कैसी उभर कर आ रही है Q1 में? लार्जली मार्केट में किस तरह की डिमांड है? हमारे साथ कंपनी के एमडी प्रलय मंडल है। मिस्टर मंडल, क्लियरली आपके Q1 अपडेट मजबूत है। अगर आप मुझे समझा सके या फिर एक अगर हिंट दे सके कि किस तरह के ग्राहकों की तरफ से वो लोन की डिमांड बढ़ी है, कितना क्वांटम रिटेल लोन ग्रोथ में इजाफा दिखा रहा है, कितना आपके एमएसएमई लोन्स में कुछ इजाफा बनता दिखाई दिया है, ऑन ग्राउंड एक्टिविटी कहां पर ज्यादा जोर पकड़ रही है? Thank you, Ashada, for having me on your show, and thank you, Anuj, as well. We had a good quarter. 21% and 30% is a good growth year-on-year basis. And on ground, I think demands तो अच्छी है और रिटेल का जो ग्रोथ है, सिस्टमिक ग्रोथ काफी स्ट्रांग है और बोथ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड दोनों साइड से ही स्ट्रांग है। हमारा बैंक में हमारा गोल्ड लोन में ग्रोथ अच्छा हुआ है और रिटेल का ग्रोथ धीरे धीरे पकड़ रहा है और एसएमई ग्रोथ हैज बीन वेरी गुड एज वेल एंड होलसेल का भी ग्रोथ ठीक ठाक है। तो ओवरऑल सब मिला के हमारा 30% का जो ग्रोथ हुआ है, हम लोग इसको सस्टेन करने की कोशिश करेंगे जरूर। और लुकिंग अहेड हमारा SBS 2030 का जो स्ट्रेटजी है उसका हिसाब से 20% गोल्ड, 30% रिटेल, 20% एसएमई और 30% का जो होलसेल का जो स्ट्रेटजी है उसके लिए हम लोग काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी, प्रोसेसेस, लीडरशिप, जियोग्राफी हम लोग 100 ब्रांच के ऊपर ओपन किया और 60 ऑफ दोस 100 ब्रांचेस आर इन नॉर्थ एंड वेस्ट विच आर डिपॉजिट मार्केट्स, वेल्थ मार्केट्स। सो बेसिकली हम लोग ओवरऑल ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ, फ्रेंचाइज ग्रोथ और यूनिवर्सल बैंकिंग ग्रोथ करना चाहते हैं। ओके, अच्छा, मैं एक चीज़ देख रहा था। आप प्रलय सर, गुड आफ्टरनून। ये आपका कासा रेशो जो है ये 30.84% वर्सेस शायद 35%। यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे आया है। क्या ये, इसको किस तरीके से देखें हम? क्योंकि ट्रेडिशनल बैंकिंग पैरामीटर्स में अगर देखें तो इसको हम थोड़ा सा नेगेटिव मानते हैं, लेकिन क्या, क्योंकि आपका इतना फोकस गोल्ड लोन्स पर होता है, क्या इसको अलग तरीके से देखा जाए? देखिए, फंडिंग स्ट्रक्चर जो है वो तो बहुत रिटेल एफडी और कासा से ही आएगा और इफ यू वांट टू बिल्ड द बैंक इन द लॉन्ग रन बेस्ड ऑन रिटेल फ्रेंचाइज तो रिटेल कासा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन वो लॉन्ग टर्म स्टोरी है। शॉर्ट टर्म में क्या हुआ है अनुज, इज इफ यू लुक एट लास्ट ईयर वी ग्रू बाय 30% ऑन द एसेट साइड, but prior to that our growth was 9% on assets, which was actually slower than the market, और डिपॉजिट में 5% का ग्रोथ था। सो सडनली 2 consecutive लास्ट ईयर एंड इवन दिस क्वार्टर ईयर हमारा ग्रोथ फ्रॉम दैट 9% हैज ग्रोन टू 30%। तो बिकॉज ऑफ दैट ऑब्वियसली कासा इमीडिएटली इतना ग्रो नहीं हो सकता है। The other thing is if you look at, I mean I can't share that number, but हमारा जो ADB जो होता है ना, एवरेज डेली बैलेंस ऑफ कासा, वो बेटर हुआ है और उसमें ग्रोथ अच्छा खासा हुआ है। लेकिन आई मीन समटाइम्स पीरियड एंड नंबर्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता बिकॉज फंडिंग स्ट्रक्चर AMB और ADB के ऊपर होता है, एवरेज मंथली बैलेंस और एवरेज डेली बैलेंस, उसमें हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो ओवरऑल आई थिंक ग्रोथ इतना जो मोमेंटम हमारा पकड़ लिया उसी का हिसाब से हमको कासा ग्रोथ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग बहुत बड़ा सेल्स फ्रेंचाइज और सेल्स मशीनरी लगाया है। तो उसके हिसाब से हमारा कासा ग्रोथ धीरे धीरे 32%, एक्चुअली इट वाज नॉट 35, हमारा 135 बेसिस पॉइंट्स परसेंटेज बेसिस कम हुआ है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर, बट वी विल मेक इट अप इन द नेक्स्ट क्वार्टर। आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स काफी कम हुआ है, ऑब्वियसली सिस्टम में भी वो धीरे धीरे कम हो रहा है और क्योंकि आप गोल्ड लोन्स में भी इतना ज़्यादा हैं, तो आपका मार्जिन का इस समय करंट पिक्चर क्या है और क्या आगे की मार्जिन की पिक्चर रह सकती है आपकी? मार्जिन एक्चुअली सिस्टमिक ओवरऑल आई थिंक नीम में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा बैंकिंग सिस्टम में इस साल में, आपको पता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिपॉजिट ग्रोथ हम लोग ज़्यादा उसी का हिसाब से ग्रोथ कर रहे हैं जितना हमारा एसेट ग्रोथ है। तो हम लोग अननेसेसरीली हाई कॉस्ट डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं।
तो based on that, हमारा margins will be between 5 to 5.5%. We were around 5.5 last year, so we should be there will be a glide path towards 5%, but I don't think we go beyond 5% at this point of time. ओके 5% की NIMs की ट्रजेक्टरी। प्रलय, अब आते हैं थोड़ा सा एक्सपेंशन पे, ब्रांच एक्सपेंशन पे। आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है सेमी रूरल और अर्बन एरियाज में। फॉर द रेस्ट ऑफ दिस फिस्कल, आई मीन Tier 1 सिटीज में कितना आप एक्सपेंड करेंगे, कितनी ब्रांच एक्सपेंशन का टारगेट है? सो हमारा इस साल में भी रफली 100 ब्रांच लगभग हम लोग एक्सपेंड करेंगे, और टिल 2030 हमारा ब्रांच नेटवर्क विल गो टू 1500 ब्रांचेस, व्हिच मींस अराउंड 15% ग्रोथ एवरी ईयर। एज यू राइटली सेड कि हमारा काफी एक्सपेंशन अच्छा है डीप जियोग्राफी में, तो अभी धीरे धीरे लोकेशंस लाइक बॉम्बे, दिल्ली, पूना, महाराष्ट्र, आई मीन रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, ये सब नॉर्थ और वेस्ट में ये सब एक्सपेंशन हो रहा है, एंड दीज आर इन द लार्जेस्ट सिटीज। और साउथ में तमिलनाडु, केरला में हमारा काफी ऑलरेडी प्रेजेंस है, और कर्नाटका और एपी तेलंगाना में भी हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। तो ओवरऑल टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिगर फ्रेंचाइज, we have to build a brand and our presence in the larger cities as well, and that's where what Anuj was asking कि CASA ratio etc. वो सब उधर से ही आएगा। तो हम लोग का ओवरऑल ग्रोथ जो होगा एक्सपेंशन पैन इंडिया, वी वांट टू बी अ truly pan India bank with all products and services. And all the very best.